घाटी में टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो है यहाँ पर टारगेट किलिंग की जा रही है और आतंकी चुन चुनकर नॉन लोकल्स को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं, जिसमें आम जनता में काफ़ी रोष है, गुस्सा है। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि हमारी आम जनता इस टारगेट किलिंग को लेकर क्या कहना चाहती है, प्रशासन से क्या अपील करना चाहती है। सर, घाटी में हालात नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, एक बार फिर से जो है टारगेट किलिंग की गई है। किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह से जो है इसको रोक सकते हैं? गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो बड़ा कल रात का अर्ली मॉर्निंग है, जो ये सुबह एक इंसिडेंट हुआ है, कवर्ड अटैक हुआ है जो, और जो गरीब लोगों को ये लोग जो है मार रहे हैं इतनी बेरहमी से, उन पे ग्रेनेड अटैक हुआ, फिर गोलियां चलाई गई और उसमें हमारे दो कन्नौज यूपी से रहने वाले दो मजदूर जो हैं उसमें उनकी किलिंग कर दी गई बेरहमी से। तो ये बड़ा ही शर्मनाक जो है हादसा जो हुआ है, इसकी हम मजम्मत करते हैं कड़े शब्दों में। बार एसोसिएशन हमारी जो है, हमारा पहले दिन से ये स्टैंड है कि ऐसे लोग जो इन गतिविधियों के पीछे हों उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। पर मैं एक बात और आपको ये कह दूं कि जो सरकार है, शायद ये पता नहीं कौन सी नींद सोई हुई है, जो अभी तक इतने सारे लोग जो हैं वो मर गए हैं इन किलिंग्स में, उनको मार दिया गया है, लेकिन सरकार जो है अभी भी जो रिक्वायर्ड स्टेप्स जो हैं वो नहीं ले रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहूँगा कि सख्त से सख्त जो है वो स्टेप लिए जाएं और ऐसी एक भी किलिंग आज के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होनी चाहिए, और लोगों को जो है सिक्योरिटी का और उनको पूरा प्रबंध दिया जाए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कश्मीर में ऐसा वातावरण बन रहा है जो लोगों के रहने लायक नहीं हो। देखिए, ये टारगेट किलिंग जो पिछले 6-7 महीने से है, मैं तो ये बोलूँगा आपको कि जो 90 से चल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं ये थम गया है। हाँ, हो सकता कभी ब्रेक लगी होगी किसी पीरियड में। बाकी खासकर जो मैं कह रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी, कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी और जो नॉन लोकल्स है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, वो हर वक्त वहाँ निशाने पे रहे हैं। गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन मतलब हर किसी ने यहाँ शासन किया, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो और भाजपा जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी शासन किया, मगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या उनको वहाँ की जो स्थिति है उनकी समझ से बाहर है। इस स्थिति को किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है? देखिए, जब ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दो चीज़ें नहीं चल सकती है, टेररिज्म और बातचीत नहीं चल, इसी तरह कश्मीर में भी कुछ तो कुछ उनको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। एट ए टाइम जब तक ये क्रश नहीं करेंगे, आप देखिएगा हमारे जो बड़े बड़े लीडर है, मतलब हिंदुस्तान के काबीना में रहे हैं वज़ीर या यहाँ के सीएम रहे हैं, देखिए वो लोग कैसी बयानबाजी करते हैं। उनकी बयानबाजी क्या करते हैं, देखिए कल किसी ने एक सीएम ने बयान जो दे दिया है वो बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ, घटिया किस्म का बयान है। वो नहीं देख रहा है कि हमारे कश्मीरी भाई जब हिंदुस्तान के किसी इलाके के मौसम आ रहा है, वो वहाँ जा रहे हैं अपने तिजारत करने के लिए, उन पर क्या बीतेगी। क्योंकि कल उनके बयान के बाद ही शाम को जो घटना घटी है, जो 2 प्रवासी जो मज़दूर थे जो यूपी से बिलोंग करते थे, उनकी जो हत्या हुई है, क्या पता वो उसको अगर देखा जाएगा इशारों में, तो ये कहीं उन लोगों का ही तो काम नहीं है जो इसके पीछे चल रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सावधानी से इस काम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। एजेंसीज़ काम कर रही है, मगर वो प्लेटफार्म एक नहीं है, उनको एक ही प्लेटफार्म लेना चाहिए, उसकी वजह से हम फील करेंगे, तब ये काबू में हो जाएगा। बाकी ये जो एक साइड से ये टूरिज्म और टेररिज्म दोनों चीज़ नहीं चल सकते। बोल साहब, जिस तरह से अभी लेबर्स को टारगेट किया गया, ये काफ़ी सॉफ्ट टारगेट थे, तो आपको नहीं लगता कि जो सॉफ्ट टारगेट है उनकी सुरक्षा जो है उसकी तरफ भी हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और बाकी हर लोकल की तरफ जो है ध्यान देने की आवश्यकता है? मैं कहता हूँ इस वक्त वो जहाँ पर कंसर्न SHO, जहाँ पर ये नॉन लोकल्स है या माइनॉरिटी हमारे कश्मीरी पंडित हैं, उनको बाज़ाब्ता मैसेजेस की जाती है कि आप अपना ध्यान खुद रखिए। दैट मीन्स कि वो भी किसी न तजब्जुम में है कि हालात ठीक नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि भी आज सुबह ही कश्मीर के अंदर वहीं सिपाहियों में, जहाँ पहले भी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का बेरहमी से मिलिटेंटों द्वारा कत्ल किया गया, मारा गया, उनको शहीद किया गया। आज भी सुबह जब जो लेबर जो थे बेचारे यूपी के जो दो लोग वो सोए हुए थे, तो उनको मिलिटेंटों ने आज शहीद कर दिया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सरकार से अभी तक ये
संभला नहीं जा रहा, खास करके शुपैयाँ का इलाका, जबकि पता है कि बार बार वहीं पे किलिंग हो रही है और सिक्योरिटी इंतज़ाम मुझे लगता है कि भी सरकार सोई हुई है और ये सरकार जो किलिंग जो हो रही है इसके लिए सरकार दोषी है और होम मिनिस्टर दोषी है। और हम चाहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों बार बार शुपैयाँ जैसे इलाके में ही हिंदुओं की और पोलिटिकल टारगेट जो किलिंग हो रही है वो बंद होनी चाहिए। नहीं, हालात नॉर्मल नहीं है, क्योंकि रोज़ भर दिन 4-4 5-5 दिन के बाद, महीने के बाद कोई ना कोई टारगेट किलिंग होती रहती है। इसलिए कोई हालात नॉर्मल नहीं है, कुछ नहीं है, कहने की बात है तो, लेकिन नॉर्मल नहीं है उधर। गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? गवर्नमेंट को ये कदम उठाने हैं कि फुल सिक्योरिटी दे, कहीं अच्छे जगह पर इनको सेटलमेंट दे, जहां बिना डर से, बिना खौफ से बाहर हम निकले, बाहर हम बात कर सके। किसी के साथ सब्ज़ी लाने जाना है, कुछ लाना, डर डर के निकल के जाना पड़ता है। गवर्नमेंट को ये सोचना है कि ये बाल बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूलिंग है बच्चों की, यहाँ कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जिसकी ज़रूरत हो, हमें आवश्यकता हो, हमें बार बार निकलना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है, बार बार हमें ही टारगेट किया जाता है वहाँ पर कश्मीर में हालत नॉर्मल नहीं है, ये हम भी कह रहे हैं, दुनिया को पता है ये, लेकिन ये ऐसे ही कह रहे हैं नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होते तो रोज़ महीने के बाद एक टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? वर्षा टिक्कू। वर्षा जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि हालात पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद जो है हमें यहाँ पर टारगेट किलिंग देखने को मिलती है। तो इस टारगेट किलिंग को किस तरह से रोक सकते हैं? सर देखिए, एक चीज़ है कि अब हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि रोज़ ही किसी ना किसी को टारगेट किया जाता है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो नॉन लोकल लेबर्स है, चाहे वो यहाँ का जम्मू का रहने वाला लोकल है। इस चीज़ को गवर्नमेंट को इस चीज़ को देख करके इस पे एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि ना ही कोई कश्मीरी पंडित बलि का बकरा बनना चाहिए, ना कोई डोगरा लोकल बनना चाहिए, इवन ना कोई बाहर का हिंदू बनना चाहिए। अगर ये क्लियर कट में अपना जो वो मेमोरेंडम दे देते हैं मारने के बाद, किलिंग होने के बाद, इनका एक वो मेमोरेंडम आ जाता है कि हाँ भाई, हम ना कश्मीरी पंडितों को मारना बंद करेंगे, ना हम नॉन लोकल लेबर्स को मारना बंद करेंगे, तो इस पर कम से कम गवर्नमेंट को तो संज्ञान लेना चाहिए ना कि अगर ये इस तरीके के कुछ भी मेमोरेंडम या कुछ भी इनका ये आ जाता है, वायरल हो रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है, तो कम से कम हम भी इनके ऊपर कोई स्टेप उठाए। गवर्नमेंट चाहिए तो 2 दिन में इन चीज़ों को बाहर ला सकती है। जब हमारे भाई राहुल भट्ट को मारा गया, उसमें उसके ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट थी, कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई कि वो जम्मू से आया हुआ है, उसको 2 दिन पहले जम्मू से बुलाया गया स्पेशली कश्मीर के लिए, हालांकि वो मेडिकल लीव पे था। तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट को भी, ये चीज़ तो एक मतलब कहेंगे ना अनएजुकेटेड इंसान से भी अगर हम इस बारे में बात करते हैं, उसको भी पता चल रहा है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस के, अपने ऑफिस के या फिर अपने कलीग्स, अपने गांव के वो लोग इसमें मिले हुए हैं। तो इसमें चाहिए गवर्नमेंट को कि इस पर कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए, ताकि बार बार कोई ऐसी किलिंग ना हो, हमारी कोई बहन विधवा ना हो, हमारा किसी माँ का बेटा मतलब ये ना हो जाए, कोई माँ की गोद सुनी ना हो जाए। इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट एकदम साइलेंट है, वो तो सिर्फ इतना दिखाने में लगी है पूरे नेशन वाइड में कि कश्मीर में नॉर्मलसी है, बट कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सुरक्षा को भी अधिक बढ़ाना चाहिए। सर सुरक्षा को तो बढ़ाना चाहिए, इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस, जब टारगेट किलिंग नहीं थी तब भी वहाँ पे बहुत हमारी सिक्योरिटी वाले रहते थे हमारी प्रोटेक्शन में। टारगेट किलिंग होने के बाद भी उन बेचारों को खुद प्रोटेक्शन नहीं है, वो हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे। इनफैक्ट वो हमारे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट अगर कहीं गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे सिक्योर है, हम वहाँ पे सेफ़ है, तो वो भी तो अपनी सिक्योरिटी छोड़ देना 2 दिन के लिए। हम तैयार है यहाँ से जाने के लिए, जो हमारे हम लोग जो वैली में जॉब करते हैं, हम अपनी जॉब पे वापस जाने के लिए तैयार है, बट वो भी तो उसके अब कोई अपने थ्रू लिख कर दे दे कि हमें कि हम आपकी जान की ये ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, हम तैयार है जाने के लिए, हमारा और कोई इशू नहीं है। बट जो ये नॉर्मलसी दिखाया जा रहा है वो नॉर्मलसी वहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक फेक एंड फैब्रिकेटेड एक मटेरियल जैसा बनाया गया है कि नॉर्मल है, बट नथिंग इज़ नॉर्मल देयर। देखिए, जिस प्रकार से लगातार कश्मीर के अंदर जो टारगेटेड किलिंग्स लगातार वहाँ पर की जा रही हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे वो माइग्रेंट वहाँ लेबरर्स हों, जिस प्रकार से लगातार लंबे समय से वहाँ पर जो है टारगेट किलिंग्स की जा रही है, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सरकार नाकामयाब हो रही है, क्योंकि कोई एक बार ऐसी बात नहीं हो रही है, लगातार वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाले लोग हों, चाहे वो लेबरर के लोग हों, जितने भी लोग वहाँ पर जो चाहे कश्मीरी पंडित इंक्लूडिंग, जो अगर हम बात करें लेबरर की, तो उनको लगातार
लगातार वहाँ टारगेट करके वहाँ पर जो है आतंकवादी जो है मारने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को अब जागना होगा और जो टेररिज्म है, जो अपनी अंतिम साजिश समय कश्मीर के अंदर लड़ रहा है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है इस समय। देखिए जिस तरीके से लगातार कश्मीर के अंदर आए दिन टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, चाहे प्रवासी भारतीय जो मजदूरी के काम के लिए अपने परिवार का गुजारा करने के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, इन लोगों को जिस तरीके से मिलिटेंट्स द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम ये बार बार कहते हुए आए हैं कि ये बहुत हो चुका। कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद इन चीज़ों के ऊपर लगाम लगेगी, लेकिन जिस तरह से आए दिन हर हफ्ते हम देख रहे हैं किसी ना किसी भाई की, चाहे वो जम्मू के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे कश्मीरी पंडित लोग हैं, चाहे हमारे प्रवासी मजदूर जो हैं, इनको जो है किल किया जा रहा है। आप कल की बात देखिए या उससे 2 दिन पहले देखिए, कश्मीरी पंडित भाई को वहाँ पे मारा गया और कल रात को जिस तरीके से 2 लेबर वालों को वहाँ पे निशाना बनाया गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। निसंदेह घाटी के हालात नॉर्मल नहीं है। प्रशासन को जो है उम्दा पहल करनी होगी और सुरक्षा जो है वहां पर रहने वाले नागरिकों को फराहम करवानी होगी, ताकि लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ये प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।